वेलकम टू ZIT लैब CCNA डे 13। आज हम बात कर रहे हैं एक पावरफुल राउटिंग प्रोटोकॉल की, जो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल से फास्ट और कॉन्फ़िगरेशन में आसान है OSPF से। आज हम बात कर रहे हैं EIGRP की, यानी इन्हेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, और हम इसकी लैब परफॉर्म करेंगे और देखते हैं कि ये क्या है और इसका क्या रोल है नेटवर्किंग के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। EIGRP सिस्को प्रोप्राइटरी एडवांस्ड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, जो एक ऑटोनमस सिस्टम के अंदर राउटिंग इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। ये डिजाइन किया गया है फास्ट, एफिशिएंट और स्केलेबल नेटवर्किंग के लिए, इसीलिए ये इंटरप्राइजेज नेटवर्क के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके की पॉइंट्स की बात करें तो ये सपोर्ट करते हैं बोथ, यानी IPv4 और IPv6 को। क्लासलेस, ये सपोर्ट करता है सबनेटिंग को। ये सपोर्ट करता है इक्वल और अनइक्वल कोस्ट लोड बैलेंसिंग, यानी कि अगर एक राउट के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो तो ये शिफ्ट कर देता है ट्रैफिक को दूसरे राउट के ऊपर। मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन, ये डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए एड्रेस यूज करता है, यानी मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है 224.0.0.10। इसके एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की बात करें, इंटरनल डिस्टेंस 90 है जबकि एक्सटर्नल डिस्टेंस 170 है। टाइमर की बात करें तो ये हेलो पैकेट्स को सेंड करता है हर 5 सेकंड के बाद। इसका होल्ड टाइमर 15 यानी 15 सेकंड है। ये अपडेट करता है हर 30 सेकंड के बाद, ये राउटिंग टेबल को अपडेट करता है। इसके ऑपरेशंस की बात करें, यानी कि ये किस तरह से काम करता है, तो ये बेस्ट पाथ डिटरमिन करने के लिए यूज करता है डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम, यानी डुअल को। ये अलाउ करता है राउटर्स को कि नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर होने वाली चेंजेस को क्विकली अडॉप्ट किया जाए। मैट्रिक कैलकुलेशन की बात करें तो इसका मैट्रिक बेस्ड करता है मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, जैसे कि बैंडविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी, लोड, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। राउटर्स एक्सचेंज करते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन को अपने नेबर्स के साथ, ताकि वो मेंटेन कर सकें और एक्यूरेट रख सकें अपने राउटिंग टेबल को। ऑटोनमस सिस्टम की बात करते हैं। ऑटोनमस सिस्टम क्या होता है? ऑटोनमस सिस्टम एक ग्रुप ऑफ नेटवर्क होता है जो शेयर करता है एक कॉमन राउटिंग पॉलिसी और ऑपरेट करता है अंडर अ सेम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, यानी कि अगर हम अपनी डिवाइसेस को एक सेम नंबर असाइन करते हैं तो उनके दरमियान एक ग्रुप बन जाएगा जिनके अंदर स्पेसिफिक पॉलिसीज होंगी, यानी कि जो एक एडमिन कंट्रोल करेगा, पॉलिसीज क्रिएट करेगा, डिवाइसेस उसको फॉलो करेंगी। तो इसको मजीद हम देखेंगे अपनी लैब के अंदर। इसकी की पॉइंट्स की बात करें, हर ऑटोनमस सिस्टम का एक अलग नंबर होता है जिसे ASN यानी ऑटोनमस सिस्टम नंबर कहते हैं। ये नंबर इंटरनेशनल अथॉरिटीज जैसे कि आयाना और RIRS असाइन करती हैं। आप एक AAS को एक राउटिंग ग्रुप समझ सकते हैं, यानी कि एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर तमाम डिवाइसेस के ऊपर एक ही सेम नंबर होता है, जैसे कि हमारा एक घर का नंबर, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक नंबर होता है। इसी के साथ ASN नंबर्स की बात करें तो इसकी रेंज होती है 1 से 65,535। अब हम अपनी लैब की तरफ आते हैं और सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर, अपनी टोपोलॉजी के ऊपर, अपने राउटर्स के ऊपर EIGRP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हैं। तो वन बाय वन हम अपने राउटर्स के ऊपर आते हैं और EIGRP प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करते हैं। जो कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर करेंगे वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर जल्दी से अपनी कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस सीरियल 0/3/0, IP एड्रेस 1.0.0.1 255.0.0.0, encapsulation point to point protocol, bandwidth 1000, no shutdown, exit, interface serial 0/3/1, IP address 4.0.0.2 255.0.0.0, encapsulation point to point protocol, bandwidth 1000, clock rate 64,000, no shutdown, exit। राउटर B के ऊपर 3 इंटरफेस मौजूद है, यानी कि हमें 3 नेटवर्क्स को ऐड करना है।
तो मैं यहाँ पर जल्दी से अपनी कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। इसी तरह से राउटर सी के ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम इसके इंटरफेसेस को आईपी असाइन करते हैं। इंटरफेस इसी तरह से हमने अपने तमाम राउटर्स के इंटरफेसेस को आईपीज असाइन कर लिए हैं। अब हमारे राउटर्स डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन कर सकती हैं, लेकिन आउटसाइड द नेटवर्क ये कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। मैंने ऑलरेडी अपनी डिवाइसेस यानी अपने क्लाइंट्स को आईपीज असाइन कर दिए हैं। हम पैकेट सेंड करते हैं अपने क्लाइंट्स से अपने नेटवर्क को, यानी कि अपने ही नेटवर्क के राउटर को पैकेट सेंड करते हैं। तो ये सक्सेसफुल हो चुका है। इसी तरह से क्लाइंट से हम नेटवर्क के बाहर पैकेट सेंड करते हैं तो ये फेल हो जाएगा। ऑलराइट, इसी तरह से अगर हम अपने राउटर से राउटर बी से डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस के ऊपर पैकेट सेंड करें तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन ये आउटसाइड द नेटवर्क ये कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। जैसे कि राउटर बी से राउटर डी को मैंने पैकेट सेंड किया तो आप देख सकते हैं ये फेल हो चुका है। अब हम अपने राउटर्स के ऊपर EIGRP प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करते हैं। वन बाय वन अपने राउटर्स के ऊपर आते हैं और EIGRP प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे राउटर EIGRP 100, यानी कि यहाँ पर हमें 100 देखने को मिल रहा है एक ऑटोनमस सिस्टम नंबर। तो इसको हम मज़ीद अपने नेक्स्ट राउटर के ऊपर देखेंगे कि ये क्या है। हम अपने राउटर ए के ऊपर हैं तो हमारे राउटर ए के ऊपर दो नेटवर्क्स मौजूद हैं, जैसे कि 1.0.0.0 एंड 255.0.0.0। इसी तरह से हम अपने दूसरे नेटवर्क को ऐड करते हैं, तो हमने दूसरे नेटवर्क को भी ऐड कर दिया। अब हम अपने राउटर बी के ऊपर आते हैं और इधर हम तीन नेटवर्क्स को ऐड करेंगे, राउटर EIGRP। और यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन मार्क करूँ तो मुझे यहाँ पर एक लिस्ट देखने को मिल रही है, एक रेंज देखने को मिल रही है जो ऑटोनमस सिस्टम नंबर की है, यानी कि मैं 1 से लेकर 65,535 नंबर तक एक नंबर सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 100 एंड अब हम यहाँ पर नेटवर्क्स को ऐड करेंगे। नेटवर्क हम ऐड करवा रहे हैं 1.0.0.0। ऑलराइट, और इसके बाद एक नेटवर्क था, नेटवर्क के साथ हमें जो है इसका सबनेट मास्क वो भी ऐड करना होगा। तो हम दोबारा से इसके ऊपर सबनेट मास्क ऐड करते हैं 255.0.0.0 इंटर। इसी के साथ दूसरा नेटवर्क है 2 वाला और इसके बाद एक और नेटवर्क है, हम उसको यहाँ पे लिखते हैं 200.100.50.0 and 255.255.255.0 इंटर। ऑलराइट, हमने राउटर बी के ऊपर भी EIGRP प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर कर दिया है। राउटर सी के ऊपर आते हैं और इसके ऊपर राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 2.0.0.0 255.0.0.0 इंटर। ऑलराइट, एंड एक और नेटवर्क है वो है 3 एंड इंटर। ऑलराइट, इसी तरह से राउटर डी के ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल और राउटर EIGRP 100 नेटवर्क ऐड करवा रहे हैं 3.0.0.0 255.0.0.0
एंड इसके अलावा हमारे पास एक और नेटवर्क मौजूद है इसके ऊपर 4 एंड एक नेटवर्क है फास्ट ईथरनेट का 200.100.100.0 255.255.255.0 ऑलराइट एंड इसी के साथ हमने तमाम राउटर्स के ऊपर EIGRP प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं हम अपने क्लाइंट से पैकेट सेंड करते हैं आउटसाइड द नेटवर्क। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपने राउटर्स के ऊपर सक्सेसफुली EIGRP प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर कर लिया है। सो इसी तरह से अब मैं राउटर डी के क्लाइंट को पैकेट सेंड करता हूं तो ये फर्स्ट टाइम फेल हो चुका है और सेकंड टाइम ये सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट होता है जिसकी वजह से हमारा पैकेट फेल हो सकता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि EIGRP के अंदर जब हमारे डिवाइसेस के ऊपर सेम ऑटोनमस नंबर होते हैं तो वो डिवाइसेस आपस में नेबर होती हैं, ठीक है, और वो आपस में अपने राउटिंग टेबल को शेयर करती हैं और आपस में कम्युनिकेशन करती हैं। अगर हमारी डिवाइसेस के ऊपर, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हमारे डिवाइसेस राउटर्स के ऊपर राउटर ए और बी के ऊपर ऑटोनमस सिस्टम नंबर 100 है, जबकि डी और सी के ऊपर ऑटोनमस सिस्टम नंबर 200 है, तब ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड तो होंगी लेकिन ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगी क्योंकि ये आपस में नेबर नहीं होंगी। इसके लिए हम करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। सो इसके अलावा हम अपनी मजीद वेरिफिकेशन करते हैं। राउटर ए के ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं एंड शो IP EIGRP नेबर। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर शो IP EIGRP नेबर्स लिखा तो मैं देख सकता हूँ कि मेरे राउटर ए के ऊपर कौन कौन से नेबर्स जो हैं वो अटैच हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास 1.0.0.2 जो कि इस सीरियल के साथ कनेक्टेड है हमारे राउटर ए के साथ। इसी तरह से दूसरा नेटवर्क था सीरियल इंटरफेस के साथ है 0/3/1 के साथ। आई होप कि आपको इस वीडियो से अच्छे से EIGRP प्रोटोकॉल के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें और ZIT लैब को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।